नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है, जिसके चलते विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, शोभा करंदलाजे और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य के साथ लखनऊ में पार्टी की अहम बैठक में उन्होंने सहभागिता भी की। इसी के साथ बैठक में सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। यूपी के सीएम योगी ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए सूबे की 350 सीटों पर जीत हासिल करने का एक बार फिर विश्वास प्रकट किया, तो साथ ही अपनी रणनीति को साझा किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सूबे के बड़े नेताओं के साथ मंथन किया, तो आगामी योजनाओं को गति देने की बात भी कही। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे प्रभारी है और सह प्रभारी भी हमारे सभाएं हैं। लखनऊ में उनका स्वागत है, अभिनंदन है और संगठन की बैठक होने जा रही है। अब संगठन में जो निर्णय होगा वो उसको बाद में आपके बीच में बताने का काम करेंगे। इतना जरूर बता दें, फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। उसमें लोग आपस में मिलते रहते हैं और मिलकर जो संगठनात्मक सोच है, संगठन के कार्यक्रम है, उनका निष्पादन अच्छी तरह कैसे हो, सरकार की जो नीतियां हैं उनको और अच्छी तरीके से कैसे प्रस्तुत करें, जनता को लाभ कैसे पहुंच सके, ये तमाम विषय ऐसे होते हैं जिनको चिंतन मनन होता है। आपस में ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है उसका समय समय पर मार्गदर्शन मिलता है। जो पदाधिकारीगण हैं उनके साथ एक भेंट मुलाकात और आगे 2022 में जिस तरह से 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बागडोर संभाली, तब से लगातार उनके द्वारा किए गए कार्यों पर जनता ने मुहर लगा करके 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत दे करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत दिया जनता ने। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मयोगी मुख्यमंत्री की तरह प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, अपराधियों का समूल नाश जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। जो उत्तर प्रदेश का परसेप्शन था, जहां गुंडे, माफिया और दबंगई राज करते थे, आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है और भारतीय जनता पार्टी लगातार देश की उन्नति के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करती है और भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में भी डाल करके प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को कैसे हम मदद कर सकते हैं, आपने कोरोना काल में देखा ही है। तो हम सब लोग 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं लोग चुनाव आने का। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव प्रभारी के रूप में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और सह प्रभारी के रूप में अनेक केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ पर भेजा है। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। रही बात 2022 विधानसभा चुनाव में कमल खिलाना है, पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनाना है, इसकी रणनीति तय करने के लिए जो भी निर्देश हमारे चुनाव प्रभारी और उनकी टीम के लोगों का होगा, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बखूबी उसको अमली जामा देने में पूरी ताकत लगाएगी। जो केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं हैं, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, जो सरकार की योजनाएं हैं उस योजनाओं को लेकर प्रमुख जो चर्चाएं हैं और दूसरा संगठन की चर्चाएं। कल भी दिन भर हम लोग 10:30 बजे से बैठेंगे पदाधिकारी, शाम को भी मीटिंग होगी। आगे की कार्य योजना अभी मोटा मोटा एक परिचय बैठक हुआ, परिचय सभी का कौन कौन क्षेत्र कौन क्या देखेगा, एक परिचय बैठक हुई है। उसके बाद कल 10:30 बजे से 2:30 बजे तक
लगभग जब तक बैठक चलेगा 2 सत्रों में, कल अंतिम रूप उसको देंगे। हमीरपुर की मुस्कुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी को धर दबोचा, तो साथ ही आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा बरामद किया। तो बता दें कि आरोपी आधा दर्जन से ज्यादा मामलों में वांछित है। अब पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित द्वारा मामले का खुलासा किया गया है। मुस्कुरा थाने में काफ़ी दिनों से फरार चल रहा 25,000 का इनामी मनोज कुमार ये गिरफ्तार हुआ है। ये इसके ऊपर 8 मुकदमे हैं। पहले गैंगस्टर में भी ये जेल जा चुका है। ये लगातार अवैध शराब बेचने का बनाने का कार्य करता रहा है। बहुत दिनों से इसकी तलाश चल रही थी। इसमें टीमें भी लगी थी, दूर दूर तक इसमें टीमें गई थी। आज मुस्कुरा पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हमीरपुर में गुरु शिष्या के रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया, जहां एक शिक्षक अपनी ही मासूम छात्राओं पर बुरी नीयत रखता था, उनके साथ अश्लील हरकतें करता था, तो बलात्कार करने का भी उसने प्रयास किया। तो वहीं बच्ची के शोर मचाने पर मौजूद स्टाफ ने बच्ची को शिक्षक के चंगुल से मुक्त कराया, जिस पर अब अध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। तो बता दें कि पूरा मामला मौदहा कोतवाली के प्राइमरी स्कूल का है, जहाँ बच्ची के परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई है। मौदहा थाने में एक पिता द्वारा कल तहरीर दिया गया कि प्राइमरी स्कूल में उसकी बच्ची और उसके परिवार की एक और बच्ची जो 5 और 6 वर्ष की हैं, स्कूल गई थी, तो उनके साथ स्कूल के टीचर द्वारा दुराचार किया गया। इस संबंध में जो दुराचारी है शिक्षा मित्र धर्मवीर सिंह, इसको कपसा गांव का है और वहीं पे शिक्षा मित्र है, इसको गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। ये इसमें पॉक्सो 376 के साथ पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है और शीघ्र ही इसमें आरोप पत्र प्रेषित करके न्यायालय द्वारा इसको सजा दिलाने का कार्य किया जाएगा। क्या सर ये इसने पहली बार अपराध किया था या पहले भी इस तरह करता रहा है बच्चों के साथ? रिटर्न में चीज़ें नहीं आई थी, लेकिन जांच करने के दौरान ज्ञात हुआ कि पहले भी इसका संदिग्ध बिहेवियर रहा है। पहले कभी ये शिकायत ऐसी आई थी, लेकिन थाने तक वो बात नहीं पहुंची थी और ये जांच के दौरान ये चीज़ें मालूम हो रही हैं कि ये इस प्रवृत्ति का शुरू से ही था। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के मल्लवार में बेसिक शिक्षा बदहाली के कगार पर आ पहुंची है, जिसके चलते बच्चे जान हथेली पर लेकर स्कूल में जाने को मजबूर हैं। यहाँ स्कूल का जर्जर भवन, प्रांगण में फैला कचरा, कटी हुई बिजली, गंदे शौचालय, बड़ी बड़ी घास यहाँ स्कूल की पहचान बन गए हैं। कहने को तो यह शिक्षा मंत्री का गृह जनपद भी है। इतना ही नहीं, यहाँ स्कूलों में शिक्षिकाएं भी बच्चों की शिक्षा के प्रति लापरवाह रहती हैं। ऐसे में स्कूल से बच्चों की संख्या दिन पर दिन कम हो रही है। इसी के साथ यहाँ स्कूल जाने का मार्ग भी खस्ताहाल है। देखिए, जो सफाई कर्मी जो नियमित नहीं आते हैं, इसके कारण वो गंदगी है। इसके लिए आपने किसी से कंप्लेन की? मैंने फ़ोन द्वारा वार्ता हुई है, लिखित शिकायत अभी नहीं हुई। किससे की थी? ये जो नगर पंचायत पे बैठते हैं कार्मिक, उनसे। इसका यानी आप एक कर्मचारी से आपने सिर्फ शिकायत किया? जी, ईओ सर से मेरी बात नहीं हुई अभी, लिखित शिकायत नहीं हुई। आपके यहाँ स्कूल में, हर स्कूल में लाइट की व्यवस्था है, आपके यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं? लाइट आप बाउंड्री के बाहर देख लीजिए, जो पोल था वो गिर गया, इसीलिए संयोजन नहीं है विद्युत का। क्या इसकी शिकायत कभी बिजली विभाग से या किसी यहाँ के कर्मचारियों से द्वारा किया गया? हाँ, कहा गया था कर्मचारियों से। क्या कहें? उन्होंने कहा कि जब ये पोल लगेगा दूसरा तो विद्युत संयोजन हो जाएगा। ऐसा कोई डेट उन्होंने नहीं बताया। कब से गिरा हुआ? ये लगभग 1 महीना हो गया। आपके स्कूल में जो बच्चों के लिए फ्री में किताबें वितरित होती हैं जी, पूरी किताबें आ गई हैं? नहीं, पूरी किताबें नहीं आई हैं। जो किताबें आई थी एनपीआरसी से उठा के उनको वितरित कर दिया गया है, पूरी किताबें नहीं आई। ये उसमें ऐसा है कि चूँकि ये पहले ये विद्यालय ग्राम पंचायत के अधीन था, तो कुछ कार्य हुए थे पिछले वर्ष तक, लेकिन पिछले वर्ष ये नगर पंचायत के अंतर्गत आ गया। तो नगर पंचायत में लगभग हमारे कुल मिलाकर के 56 विद्यालय, उसके अंतर्गत ये भी एक विद्यालय है। और जो भी कार्य होने हैं नगर पंचायत स्तर से, या जो भी बिल्डिंग की जो चीज़ें हैं, शौचालय है, पानी की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें जो भी कमियां हैं उनको लिख करके ईओ साहब को तो बहुत पहले ही दिया जा चुका है और उनसे वार्ता भी इस पर की गई है। यही विद्यालय नहीं, बहुत से ऐसे विद्यालयों की स्थिति है जो नगर पंचायत के अधीन है। तो उसमें ईओ साहब का कहना है कि वो शासन को बजट के आवंटन के लिए
सूचना दी जा चुकी है, जैसे ही आएगा कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने बताया, ये बहुत ही खेदजनक बात है और भले ही कोई ऊपर से व्यवस्था ना हो पा रही हो मौके पर, लेकिन जो वहाँ का स्टाफ है, जो वहाँ के प्रधान अध्यापक हैं, निश्चय ही उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के संस्था प्रमुख हैं। संस्था प्रमुख होने के नाते ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम एक साफ़ सफाई की व्यवस्था और जो एक मूलभूत सुविधाएँ होती हैं उनकी व्यवस्था वो करें, क्योंकि ये सारा प्रशासन बच्चों के पठन पाठन के लिए लगा हुआ है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा दौर जो है वो कोरोना महामारी का चल रहा है, इसमें सभी अच्छी तरह जानते हैं कि साफ़ सफाई का बड़ा महत्व है और आपने बताया है, निश्चय ही मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट में कॉपर पाइप की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें सामान सहित 5 चोरों को पुलिस ने धर दबोचा है, तो इसमें से 2 चोर नाबालिग भी हैं। पुलिस के अनुसार बीती 26 अगस्त को जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट कॉपर पाइपलाइन को कुछ लोगों ने चोरी कर लिया था। इनके पास से अब 13 फीट कॉपर तार और एक चाकू बरामद किया गया है। दिनांक 26 अगस्त 21 को जिला अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट से कुछ लोगों ने कॉपर की पाइपलाइन चोरी कर ली थी, जिसके खुलासे के लिए हमारी सिद्धार्थनगर पुलिस लगी हुई थी। आज दिनांक 22 तारीख को साड़ी तिराहे पर उपयुक्त जो चोरी करने वाले थे उन्हें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2 बाल अपचारी हैं। उनके पास से एक चाकू बरामद हुआ है और 13 फीट कॉपर की पाइप बरामद हुई है। उनको गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कबाड़ी भी पकड़ा गया है? जी हाँ, उसमें से 3 लोगों में से एक कबाड़ी भी है। इससे पहले भी इनका कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। बाकी उसको दिखाया जा रहा है, अगर कुछ मिलता है तो उसको बताया जाएगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।